क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। और आज 14 अगस्त है 2024। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी है। तमाम दोस्तों को मुबारक हो। और आज़ाद रहने का अपना ही मज़ा है। तमाम आज़ाद मुल्कों को भी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि एक ट्रेड मैंने यहाँ ली और आज भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप समझेंगे, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये सिर्फ प्राइस एक्शंस की बेस पे ट्रेड है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर ये वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विक्स की, कि विक्स किस तरह काम करती हैं और विथ साइकोलॉजी कैंडल स्टिक्स की। ओके, तो ये सब्जेक्ट मेरे पास चैनल पे मिस था, तो मैंने कहा ये भी कवर कर लेते हैं जल्द से जल्द। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। ओके, सो यार एक तो इंटरनेट पाकिस्तान में थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है कुछ दिनों से, तो चलें वो तो देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर, इफ़ यू सी हियर, ये प्योरली प्राइस एक्शंस की ट्रेड थी। एक एसएनआर को ब्रेकआउट किया गया था, ठीक है। इस एसएनआर को ब्रेकआउट किया गया था और जब ब्रेकआउट हुआ तो अगली कैंडल यहाँ एक रेड कैंडल होना चाहिए थी इस एसएनआर की बदौलत, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं थी रेड कैंडल, उसकी एक रीज़न है, पहले वो समझ लीजिएगा। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, इसमें प्रेशर था ऊपर से सेलर्स का। अगर ये बिल्कुल छोटी सी विग होती ना, यहाँ विग बिल्कुल छोटी सी होती, तो ये 90% रेड कैंडल होती ये वाली। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर्स की आप वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी, जो मैंने पहले प्रीवियसली अपलोड की हुई है। तो जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसकी विक थोड़ी सी छोटी होती, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इस ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल रेड होती 90%, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी इतना नहीं बढ़ा था। तो ओवरऑल अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर्स की बात करें तो ये ऑप्शंस मैंने बताया आपको कि आपको स्ट्रॉन्ग एसएनआर के लिए जो एसएनआर आपने खींची है उसकी कैंडल पे तवज्जो देना ज़रूरी होती है। तो इस कैंडल में वो थोड़ा सा स्पेस थी और इस वजह से ही हमने इस पर ट्रेड नहीं ली थी। मैं बता इसलिए रहा हूँ, लोग गलतियाँ करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर ये सेटअप काम नहीं कर रहा। तो चीज़ों को समझें प्लीज़, दिमाग यूज़ करें। बार बार कहता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट नहीं होती चीज़ें, कॉपी पेस्ट नहीं होती। अब इस पे क्यों ली थी, सवाल ये बनता है। देखें यहाँ ज़रा, अगर आप देखें इस कैंडल के बाद एक्सपेक्ट था रेड आए, लेकिन रेड नहीं आती क्योंकि यहाँ इशू आया हमें। तो जब रेड नहीं आई है तो ग्रीन आई है, ठीक है, चलें भाई ग्रीन आ गई है। अब ग्रीन आई है, क्या वो ग्रीन रिकवर कर सकी है अपने आप को? अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल के विक के अंदर ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है, उसको उसने ब्रेक नहीं कर सकी है। ऐसे ही है ना भाई, नज़र आ रहा है। और अगर आप इसके वॉल्यूम को देखेंगे तो इसने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है बानिस्बत बॉडी। तो दोनों कंडीशंस में अगर आप समझें तो थोड़ा सा दिमाग पे तवज्जो दें और थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। तो इस कैंडल के वॉल्यूम को इंक्रीज़ होने का मतलब था कि ये कैंडल ऊपर जाए, कम से कम इसको तो क्रॉस करे, इसकी बॉडी इसके ऊपर जाके क्लोज हो, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। तो फिर हमने एक्सपेक्ट क्या किया, हमने एक्सपेक्ट किया कि इसके बाद एक रेड कैंडल आएगी और वो उसी एसएनआर तक जाने की कोशिश करेगी। और वही हुआ सेम, हमने इस कैंडल पर ट्रेड ली, वो उस एसएनआर तक गई, लेकिन वो पूरी तरह नहीं जा सकी, उस एसएनआर में भी ब्रेक करा। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो यू कैन सी हियर कि यहाँ गैप है। इसी वजह से ये गैप अगर यहाँ कवर हो जाता तो यहाँ से ग्रीन कंटिन्यू कर सकती थी। प्राइस एक्शंस की बात कर रहा हूँ। इतनी वैल्यू वाली बातें हैं ना ये, कि आप अगर आपको समझ आ जाए तो क्या बात है। अगर ये इसको यहाँ कनेक्ट कर देती फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इस डोजी को आने की ज़रूरत नहीं थी, इन दोनों कैंडलों को आने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से एक ये जो रेड कैंडल्स शुरू हुई हैं यहीं से हो जाती, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इसको क्रॉस नहीं, टच नहीं किया। दैट्स वाई ये डोजी आके टच किया। तो इस वजह से अब आप बात समझ रहे हैं ना कि बायर्स को मौका नहीं मिला जब तक सेलर्स ने अपने आप को रिटेस्ट नहीं किया। फिर उसके बाद जब रिटेस्ट हो गई प्रॉपर्ली तो मार्केट अब ऊपर की जाने की कोशिश कर रही है। दैट इज़ अ प्राइस एक्शंस। ओके, सो अब हम चल रहे हैं पॉइंट की तरफ जो हमने डिस्कस करना है आज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काइंडली बात को समझिएगा, सोचिएगा। और ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना यार, इतनी जल्दी, इतने कम टाइम के लिए 10 15 20 मिनट की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि अगर आप समझ दें तो क्या बात है आपकी ना। ओके, सो मैं बात कर रहा हूँ आज विक्स एंड बॉडी, और उसके साथ हम तीसरी बात करेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो कि आज शुरू करते हैं, आगे जाके स्कोर भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विक्स एंड बॉडी की, ठीक है, जो कि शायद ही किसी ने आपको आज तक बताया होगा मेरा ख्याल में। सही है। अच्छा, ये एक ग्रीन कैंडल है, मैं इसको ग्रीन
कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है भाई। ओके, सो ये एक ग्रीन कैंडल है। क्या आप इस कैंडल को देख के क्या कहेंगे कि इसमें कौन ज़्यादा है कोई कम है? काइंडली वो लोग ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा जो अभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमें तो बस क्लियर हो गया। काइंडली समझिएगा प्लीज़, डोंट माइंड। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि इसमें हम क्या कहेंगे कि कौन स्ट्रांग है और कौन इसमें वीक है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आप, विक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक की, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही साइकोलॉजी भी है हमारी कैंडलस्टिक्स की, जो कि नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होती, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसको पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो ये कैंडल आपके सामने। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें प्रेशर किसका ज़्यादा है। तो सिंपल इज़ दैट कि आपने करना क्या है, आपने करना ये है, इसके बराबर में आप अपनी आँखों को ट्रेंड कर लें। एक विग इतनी हो गई ना, इसकी विग इतनी है, ठीक है। ओके, अब ये विग कितनी है, ये विग फ़र्ज़ करें इतनी है ना, ऐसे ही है ना भाई, इतनी यार आजा भाई। ओके, सो इतनी ये विग है। अब मैं इसको उठा के उससे जोड़ देता हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपको। अब मैंने ये विग इसके जोड़ दी, अभी दोनों विगें जुड़ गई ऊपर और नीचे की। क्या अब ये बॉडी से बड़ी है? अगर ये बॉडी से आप देखें, बॉडी से बड़ी है, ऐसे ही है ना, बॉडी से बड़ी है, तो मैं क्या कहूँगा इसको, ज़रा स्मार्ट लोग भी और बिगनर्स भी सब तवज्जो दें। इसको मैं क्या कहूँगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें? भाई इस कैंडल में बॉडी से बड़ी, बॉडी से, और ये विग, ठीक है, ये विग है ना, ये दोनों विग हैं, तो इस कैंडल में बॉडी से बड़ी विग है। क्या है? विग बड़ी है बॉडी से, तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट पार्टी इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग रही है। क्यों? हालांकि ग्रीन कैंडल है, लेकिन दोनों साइड से जो प्रेशर आया है उस कैंडल में, वो है आपका सेलर्स का। तो सेलर्स ने आपको थोड़ा सा पॉजिटिवली समझने की कोशिश कीजिएगा, बातों को मिक्स नहीं कीजिएगा। इस कैंडल की बात हो रही है, तो इस कैंडल में अगर विग बॉडी से बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर, इस कैंडल में सेलर स्ट्रॉन्ग रहा है। दोनों साइड से विग हमने काउंट कर ली, बॉडी काउंट कर ली, दोनों में से कौन बड़ा है? जो बड़ा है वो स्ट्रॉन्ग रहा है, सिंपल इज़ दैट। अब ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आप CWRV पे भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, आप अपना दिमाग यूज़ करें, हर चीज़ में नहीं बता सकता, और SNR पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो भाई जब ये आपको एक SNR पे जाके मिलता है, ठीक है, एक SNR पे इस तरह का लेवल मिलता है, और चलो SNR का भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में किस तरह इसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी आप समझें कि विक बड़ी है, इट मीन्स कि अपोजिट पार्टी का प्रेशर ज़्यादा है। तो इस कैंडल में आया, ये बायर्स की कैंडल तो है, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि सेलर्स ने दोनों साइड से इसमें आपको बताया है कि हमारे अंदर प्रेशर बहुत है। होप्सो की बात समझ आई होगी। तो विक कैलकुलेशंस आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन होता है इस हवाले से कि कौन का प्रेशर है, किसका प्रेशर। तो ये भाई अब आपके सामने इसी तरह अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे कर देता हूँ इसको, और एक छोटी विग यहाँ बना लेता हूँ, फर्स्ट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम, और यहाँ हम एक SNR भी ले लेते हैं, ठीक है यार भाई, SNR बन जा। ओके, SNR भी ले लेते हैं। तो इस कैंडल में ज़रा आप मुझे बताएं, अभी आपसे सवाल है मेरा कि इस कैंडल में कौन स्ट्रॉन्ग है, ज़रा बता दें, बताएं, सोचे कौन स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स अपोजिट पार्टी कौन है? रेड की, ग्रीन। तो यहाँ से आपको एक ग्रीन देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्यों मिल सकती है? रीज़न आपको मैंने लॉजिकली समझा दिया है कि अब यहाँ आपने ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये सिर्फ आपने विक का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विक का कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है किसी भी लेवल पे जाके, ठीक है। और अगर आप CWRV पढ़ लें या उसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप CWRV में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ SNR की बात कर रहा हूँ। तो इस कैंडल में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट पार्टी का प्रेशर ज़्यादा है और ये सपोर्ट पे जाके बनी है। इट मीन्स के यहाँ से बायर्स आने के चांस ज़्यादा हैं। समझ रहे बात आप? होप्सो के बात समझ आई होगी। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं उल्टा कर लेता हूँ, एक वीडियो में यार इतनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ
कि क्या बात है भाई, मैं जब सीख रहा हूँ ना, मैं ख़ुद देखता हूँ ना हालात लोगों के पढ़ाने के देखता हूँ, तो यकीन करें मुझे खुशी होती है कि मैं आपको इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जो कि बहुत बहुत मुश्किल से लोग बताते हैं। ओके, सो एक सिनेरियो है। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ, मैं आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। काइंडली समझना भाई, समझना, प्लीज़ समझना, प्लीज़ समझना, ठीक है। एक कैंडल अब यहाँ से बन गई यूँ, रेड कैंडल, ठीक है। अब क्या मैं कहूँगा, अब साइकोलॉजी तो इसकी भी यही है ना कि भाई बॉडी से बड़ी क्या है, विग, ऐसा ही है ना, बॉडी से बड़ी है इसकी विग। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि लोग समझते नहीं हैं। क्यों? साइकोलॉजी तो समझ आ गई, ये वाली तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। यहाँ थोड़ा और कीजिएगा, ये जो गैप बना ना, ये गैप, इस गैप को सेलर्स अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। आया कि भले वो साइकोलॉजी के हिसाब से बायर जिसमें स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेलर एक अगेन कोशिश करेंगे कि इस गैप को कवर करें। और ये क्यों करने की कोशिश करेंगे? वैसे तो उन सेलर्स की कोशिश होगी वंस अगेन ट्राई करें और उस लेवल को ब्रेक करें, ठीक है, क्योंकि सेलर्स की तो कोशिश हमेशा यही होती है ना कि वो नीचे जाएं, तो वो कोशिश करेंगे इसको क्रॉस करने की। अगर वो क्रॉस नहीं कर सके, उनके पास पैसे कम हुए या वहाँ लोगों को इंटरेस्ट नहीं हुआ और आगे जाने का, तो वो इस विक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एसएनआर आपका काम करेगा। एज पर एसएनआर अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी की डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि यही विग आपको अगर इस तरह करती है तो उसके मतलब क्या है, और इस तरह करती है तो उसके मतलब क्या है, क्योंकि गैप भी आपको मेंशन रखना पड़ता है अपनी साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी तो सिंपल इज़ दैट कि मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया। लेकिन अगर इस तरह के गैप्स हैं एसएनआर्स के दरमियान में, तो फिर वो गैप आपकी साइकोलॉजिकली, अगर आप दूसरे कान से पकड़ेंगे हाथ, तो वो ये है कि वो साइकोलॉजिकली वो गैप कवर किया जा सकता है, क्योंकि एसएनआर है करीब करीब। अगर एसएनआर नहीं है तो भी आप, अगर ये एसएनआर में इसको कहूँ यहाँ एसएनआर हटा देते हैं, फिर आप बोलें सर समझाएंगे, अच्छी तरह समझ आ जाएगी आपको बात ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको एसएनआर हटा दूँ तो एज पर साइकोलॉजी अगर इसकी विग्स बड़ी हैं बॉडी से तो इसमें सेलर नहीं, बायर स्ट्रॉन्ग है एज पर साइकोलॉजी। लेकिन अगर एसएनआर आ जाता है इस पे और गैप आ जाता है, तो फिर आपको साइकोलॉजी के हिसाब से ये समझना है कि गैप पूरा किया जा सकता है बाय द सेलर्स की तरफ से। और बात समझ आई होगी, और नहीं समझ आए तो दोबारा मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ साथ एक और भी चीज़ है, अच्छा वीडियो ख़त्म नहीं हुई है भाई, अभी कंटिन्यू है, तो देखिएगा, अभी और भी चीज़ें हैं इसकी। ओके, सो देख लेता हूँ मैं टाइम, 12 मिनट हो गए, 3 मिनट कम से कम और ले लेते हैं। तो एक कैंडल की और साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक कैंडल है ये, दैट इज़ अ बिग कैंडल। ओके ओके भाई, समझ रहे हैं ना बात। अगर ये एक डाउन ट्रेंड में आई है, याद रखिएगा भाई, डाउन ट्रेंड में आई है, रेड बना लेते हैं इसको, डाउन ट्रेंड में आई है इस तरह की कैंडल, साइकोलॉजी की बात हो रही है, और वो किसी लेवल पे आई है। अब वो लेवल ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी हो सकता है। इतनी बड़ी कैंडल किसी लेवल पे आई है और डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, यहाँ से घूम के मार्केट एक बिग कैंडल, इससे पीछे ग्रीन नहीं हूँ, मैं ग्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना मेरा कॉन्सेप्ट यार। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ टाइम बचे आपका, इसलिए, वरना मैं इसको पूरा ड्रा करके बता देता हूँ आपको जल्दी से, ताकि आप समझ जाएंगे। मैं जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार टाइम आप लोगों का भी बचे ना। ऐसे फॉर एग्जांपल रेड 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 मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात हो रही है। इस तरह की कैंडलें तो नहीं बनती मार्केट में, लेकिन एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए। ट्रेंड भी डाउन है ना, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड की बात हो रही है। तो अब यहाँ से जैसे ही एक लेवल था, यहाँ एक, यहाँ यूँ ले लेते हैं हम, यहाँ ही एक लेवल ले लेते हैं, चलें फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक लेवल था, ठीक है, यहाँ एक लेवल है। अब वो किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल भी हो सकता है और ट्रेंड लाइन वाला भी हो सकता है, दोनों मेरे वीडियोस में हैं, आप देख सकते हैं, इतना तो आपको है पता ना। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, फर्स्ट कर लें, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ, और ट्रेंड डाउन है। यहाँ से ग्रीन कैंडल शुरू होती है और ये ज़्यादा बड़ी हो जाए तो भी इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, और इसको जाके टच भी कर देती है, और विदाउट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर गैप होता है। तो आप एज पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यहाँ रेड के साथ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? अगर साइकोलॉजी को समझिएगा कैंडलस्टिक्स के, कि एक डाउन ट्रेंड था, बायर्स ने अपनी कोशिश की है कि हम ऊपर जाएं, लेकिन वो
ऊपर जाने की उन्होंने कोशिश की, सारे पैसे लगाने के बावजूद भी बायर्स यहाँ से इसको क्रॉस नहीं कर सके तो इट मीन्स के सेलर्स अपना जो लेवल है वहाँ से वापस 99% आएगा और वापस लेके जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड डाउन है। इसी तरह अब भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर इससे पहले एक ग्रीन कैंडल है, ये वाली अगर ग्रीन कैंडल है, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर साइकोलॉजी ये कि ट्रेंड चेंज भी हो सकती है और इसको ब्रेक भी किया जा सकता है। तो भाई कैंडल स्टिक से साइकोलॉजी आपको समझ आई होगी। ये 2-3 चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, और चीज़ें भी आपको बताऊंगा आगे चल के। अगर आपको समझ आए, अच्छी लगे वीडियो, तो काइंडली लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आ जाएँ, कनेक्ट हो जाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री। वो तमाम लोग दूर रहें जो स्कैम करते हैं या जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।